हरियाणा के भिवानी जिले की रातें आम तौर पर शांत होती हैं, लेकिन 11 अगस्त की रात ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। उस दिन 19 साल की मनीषा अचानक गायब हो गई। परिवार के लिए यह कोई आम दिन नहीं था। शुरू में उन्होंने सोचा कि मनीषा कहीं दोस्त के पास चली गई होगी या थोड़ी देर में वापस आ जाएगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, चिंता और डर बढ़ता गया और 2 दिन बाद उनका डर सच में बदल गया जब मनीषा का शव खेत में पाया गया। ये सिर्फ कोई हादसा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक साजिश थी। लोग सवाल करने लगे, कैसे कोई इतनी निर्दयता से एक लड़की के साथ ऐसा कर सकता है? क्या सिर्फ शारीरिक हिंसा थी या कोई मानसिक खेल भी शामिल था? इस घटना ने पूरे इलाके में पुलिस और प्रशासन की तत्परता पर सवाल खड़े कर दिए। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर कौन थे वे लोग जिन्होंने मनीषा के साथ ऐसा क्रूर काम किया, और आखिरकार उन्हें पकड़ने में इतनी देर क्यों लगी। आज हम आपको इस मामले की पूरी कहानी बताएंगे, रात के उस दर्दनाक वाक्य से लेकर हथियारों के पकड़े जाने तक की पूरी कहानी। यह सिर्फ हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि मासूमियत, धोखे और न्याय की लड़ाई की कहानी है। मनीषा एक छोटे किसान परिवार की बेटी थी। उसके पिता संजय रोजमर्रा की मेहनत करके घर चलाते थे और हमेशा यही सोचते थे कि उनकी बेटी का भविष्य उज्जवल हो। मनीषा भी अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरी उतरना चाहती थी। वह प्ले स्कूल में टीचर थी और बच्चों के साथ काम करना उसे बहुत पसंद था, लेकिन उसके सपने उससे भी बड़े थे। मनीषा चाहती थी कि वह बीएससी नर्सिंग करे ताकि पढ़ाई पूरी करके अपने परिवार की आर्थिक हालत सुधार सके। मनीषा की मासूमियत और मेहनत यह दिखाती थी कि वह न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी बड़ा कुछ करना चाहती थी। छोटे छोटे कदम बड़े सपनों की ओर, यही मनीषा की जिंदगी का असली रंग था। 11 अगस्त की सुबह मनीषा अपने पिता के पास आई और बोली, पापा, आज मैं नर्सिंग कॉलेज का फॉर्म भरने और एडमिशन की जानकारी लेने जा रही हूँ। आप चिंता मत कीजिएगा, शाम तक घर लौट आऊंगी। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, ध्यान रखना और फोन करते रहना। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, शाम के 6 बजे तक मनीषा घर नहीं आई। पिता ने कई बार उसे कॉल किया, पर हर बार कॉल कट जाती और कोई जवाब नहीं आता। उस सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। मनीषा अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थी, थोड़ी हंसी, थोड़ी मस्ती। लेकिन अब यह दिन उसके परिवार के लिए अंतिम आम दिन बन गया था। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। भरोसा, सुरक्षा और मासूमियत, सब कुछ सवालों के घेरे में आ गया। हर मिनट, हर घंटे उनके लिए जैसे दर्द और बेचैनी को बड़ा करता गया। परिवार ने आसपास के दोस्तों और पड़ोसियों से मदद मांगी, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे डर यह सोचने लगा कि क्या मनीषा सच में सुरक्षित है या कोई उसे नुकसान पहुंचा चुका है। परिवार ने नर्सिंग कॉलेज जाकर पूछा, लेकिन वहां के गार्ड और स्टाफ ने कोई मदद नहीं की। उन्होंने कहा, हमने उसे नहीं देखा। फिर परिवार पुलिस के पास गया, लेकिन पुलिस ने भी तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं की। उन्हें कहा गया, मनीषा शायद अपनी मर्जी से कहीं चली गई होगी, थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए। परिवार के लिए यह जवाब झटका था। हर मिनट मायूस उम्मीदें बढ़ा रहा था। इस लापरवाही ने परिवार का भरोसा पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था पर हिला दिया। जैसे ही रात का अंधेरा छाया, मनीषा के परिवार की चिंता और बढ़ गई। माता पिता ने गांव के पड़ोसियों, रिश्तेदारों और दोस्तों को मदद के लिए बुलाया। लोग अपने अपने घरों से निकलकर सड़कों और खेतों में टॉर्च लेकर मनीषा की तलाश करने लगे। गांव में हर कोई सोच रहा था, कैसे एक मासूम लड़की इतनी आसानी से गायब हो सकती है। घर के भीतर हाहाकार मचा हुआ था और बाहर हर जगह चिंता और अफवाहों का माहौल था। इस दौरान पुलिस ने भी खोजबीन शुरू की, लेकिन शुरुआत में उनकी प्रतिक्रिया धीमी थी। इलाके में तैनात पुलिसकर्मी पर्याप्त संख्या में नहीं थे और खोज की योजना भी ढंग से नहीं बन पाई थी। यह समय मनीषा के परिवार के लिए और भी कष्टदायक था। परिवार की उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगीं। हर खेत, हर नाली, हर झाड़ियों में तलाश करते हुए लोग थक चुके थे, लेकिन किसी को कोई सुराग नहीं मिला। फिर अगले 2 दिन बाद मनीषा का शव खेत में मिला। यह खबर पूरे गांव और जिले में फैल गई। परिवार का दर्द असहनीय था और समाज में गहरा सदमा लग गया। यह सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं था, बल्कि मासूमियत के साथ हुई निर्दयता और समाज में सुरक्षा की कमजोरी को उजागर करने वाला सच था। हर कोई जानना चाहता था, कौन थे वे लोग जिन्होंने मनीषा के जीवन के साथ इतना क्रूर खेल खेला। मनीषा के शव मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी। हरियाणा के भिवानी जिले में यह घटना पूरे इलाके के लिए एक बड़ा सदमा बन गई थी। इसीलिए पुलिस पर जनता का दबाव भी बढ़ गया।
पुलिस ने इलाके और नर्सिंग कॉलेज के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली। उन्होंने यह पता लगाने की कोशिश की कि मनीषा आखिरी बार कहां दिखाई दी थी और किसके साथ थी। फुटेज की जांच से यह भी समझने की कोशिश की गई कि कोई संदिग्ध व्यक्ति उसका पीछा तो नहीं कर रहा था। पुलिस ने आसपास के लोगों, कॉलेज स्टाफ और मनीषा के दोस्तों से पूछताछ की। हर व्यक्ति के बयान को ध्यान से नोट किया गया। यह देखा गया कि किसी ने क्या देखा, कौन उसके पास था और किस समय वह वहां से गुजरी। गवाहों की जानकारी से पुलिस को संदिग्धों की लिस्ट बनाने में मदद मिली। मनीषा के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की गई। इससे यह पता लगाने की कोशिश हुई कि वह आखिरी बार कहां थी, कौन उसके संपर्क में था और कौन उसे फोन कर रहा था। इन 3 प्रमुख तरीकों सीसीटीवी, गवाह और मोबाइल डेटा की मदद से पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया। यह शुरुआती जांच थी जिसमें यह समझना जरूरी था कि यह हत्या अचानक हुई या यह किसी सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। मीडिया ने मामले को लगातार कवर किया। हर चैनल और न्यूज पोर्टल पर सवाल उठ रहे थे, कौन है अपराधी, क्या परिवार को न्याय मिलेगा। लेकिन पुलिस ने स्पष्ट किया कि अभी तक कोई आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। यह सब देखते हुए गांव वालों का गुस्सा भी उबल पड़ा। सबका कहना था कि यह कोई साधारण घटना नहीं बल्कि सुनियोजित संदिग्ध मौत है। और इसी विश्वास के साथ परिजनों ने घोषणा कर दी, जब तक असली दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। उस खेत से उठी चीखें अब पूरे जिले में गूंजने लगी थीं। 13 अगस्त की सुबह जब मनीषा का शव गांव पहुंचा तो वातावरण शोक से भर गया। लेकिन धीरे धीरे यह शोक गुस्से में बदलने लगा। चारों ओर रोने की आवाजें थीं, मगर उन्हीं आवाजों के बीच लोगों का यह सवाल भी गूंज रहा था, अगर हमारी बेटियां भी सुरक्षित नहीं तो जीने का क्या मतलब। गांव की गलियां अचानक भीड़ से भर गईं। पहले कुछ लोग इकट्ठा हुए, फिर देखते देखते सैकड़ों। किसी ने अपनी दुकान बंद कर दी तो किसी ने खेत का काम रोककर गांव की चौपाल का रुख किया। थोड़े ही समय में पूरा बाजार सूना हो गया। सिर्फ शटर गिरे हुए और गुस्से से भरे चेहरे दिखाई दे रहे थे। सड़कें भी आंदोलन का मैदान बन गईं। ट्रैक्टर और बाइकें बीच रास्ते खड़ी कर दी गईं, जिससे चक्का जाम हो गया। दूर दूर तक वाहनों की कतारें लगी रहीं, लेकिन किसी ने हटाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सबके मन में वही सवाल था, मनीषा के साथ न्याय कब मिलेगा। गांव की औरतें, जो अक्सर ऐसे प्रदर्शनों से दूर रहती थीं, इस बार सबसे आगे नजर आईं। हाथों में मोमबत्तियां लिए, बेटियों के नाम के नारे लगाते हुए वे शाम को कैंडल मार्च में शामिल हुईं। अंधेरे में टिमटिमाती लौ और उनके चेहरे पर दर्द और गुस्से की लकीरें। यह दृश्य देखने वाला हर व्यक्ति अंदर तक हिल जाता। धरनों में किसान, व्यापारी, छात्र, हर वर्ग के लोग बैठे दिखाई दिए। कोई नारे लिखी तख्ती उठाकर खड़ा था तो कोई बस चुपचाप भीड़ में बैठकर आंसू बहा रहा था। सबकी मांग एक ही थी, असली दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करो और उन्हें ऐसी सजा दो कि आगे कोई बेटी इस त्रासदी का शिकार न हो। कई जगहों पर लोग मृत्युदंड की मांग भी खुलकर करने लगे। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि हर मोड़, हर चौक एक सवाल पूछता हुआ लगता था, क्या प्रशासन हमारी बेटियों के दर्द को समझेगा या यह केस भी धूल फांकते फाइलों में दब जाएगा। उस दिन से गांव का हर दिल सिर्फ एक ही धड़कन के साथ धड़क रहा था, न्याय चाहिए और अभी चाहिए। जनता का गुस्सा अब सिर्फ नारे और धरनों तक सीमित नहीं रहा था। गांव की चौपालों से लेकर शहर की गलियों तक हर जगह यही चर्चा थी कि पुलिस ने शुरू से लापरवाही की, वरना मनीषा आज जिंदा होती। ये गुस्सा इतना तेज था कि प्रशासन को भी समझ आ गया, अगर अब कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। सबसे पहले बड़ा बदलाव जिले की पुलिस व्यवस्था में किया गया। भिवानी के पुलिस अधीक्षक एसपी मनबीर सिंह को उनके पद से हटा दिया गया। यह सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं था, बल्कि एक संकेत था कि सरकार इस मामले को सामान्य घटना की तरह नहीं देख रही। उनकी जगह आईपीएस अधिकारी सुमित कुमार को नई जिम्मेदारी सौंपी गई। जब यह खबर गांव तक पहुंची तो लोगों के बीच हल्की राहत की सांस नजर आई, जैसे किसी ने उनके आक्रोश को आधा सुना हो। लेकिन जनता सिर्फ इतना भर चाहकर चुप बैठने वाली नहीं थी। सवाल यह भी था, जिन पुलिसकर्मियों ने समय रहते कदम नहीं उठाए, उनका क्या होगा। सरकार ने इसका जवाब निलंबन के रूप में दिया। लोहारी थाने के एसएचओ अशोक, एएसआई शकुंतला, 112 टीम के ईएसआई अनूप, कांस्टेबल पवन और एसपीओ धर्मेंद्र को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। यह ऐलान जब हुआ तो भीड़ में बैठे कई लोग एक दूसरे को देखते हुए कहने लगे, चलो अब शायद सच में कार्रवाई होगी। फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद सामने आए,
कैमरों के सामने उन्होंने साफ शब्दों में कहा, दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। उनका यह बयान टीवी चैनलों और अखबारों में गूंजने लगा। गांव के कई बुजुर्ग जो अब तक चुपचाप धरने में बैठे थे, उस बयान को सुनकर धीरे धीरे सिर हिलाने लगे, जैसे उन्हें थोड़ी तसल्ली मिली हो कि उनकी आवाज सत्ता तक पहुंची है। हालांकि जनता का दर्द अब भी कम नहीं हुआ था। हर चेहरे पर वही सवाल तैर रहा था, क्या यह कार्रवाई सिर्फ गुस्सा शांत करने के लिए है या सचमुच दोषियों को सजा तक ले जाएगी? फिर भी यह प्रशासनिक कदम आंदोलन के बीच एक मोड़ की तरह था। लोगों को यह एहसास हुआ कि उनकी एकजुटता और आवाज ने सत्ता को झुकने पर मजबूर कर दिया है। उस रात गांव की चौपाल पर लोग देर तक बैठे रहे। कोई कह रहा था, देखो सरकार ने सुना तो कोई जोड़ता, अभी असली लड़ाई तो बाकी है। वहीं औरतें और युवतियां कह रही थीं, अब हमें रुकना नहीं है जब तक इंसाफ सच में पूरा ना हो जाए। उस पल ऐसा लगा जैसे न्याय की जंग अब सिर्फ परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज की लड़ाई बन चुकी थी। जब विरोध प्रदर्शन थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तब हर किसी की जुबान पर एक ही मांग थी, जांच सीबीआई को दी जाए। गांव की गलियों से लेकर शहर के चौक तक यही आवाज गूंज रही थी। परिवार का कहना था कि स्थानीय पुलिस पर अब भरोसा करना मुश्किल है। गांव के बुजुर्ग बार बार कहते, अगर पुलिस ने पहले दिन ही गंभीरता दिखाई होती तो शायद हमारी बेटी बच जाती। यह दबाव इतना बढ़ गया कि सरकार को जनता की बात माननी पड़ी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सार्वजनिक घोषणा की कि केस अब सीबीआई को सौंपा जाएगा। उन्होंने ट्वीट कर साफ कहा, यह मामला मेरे संज्ञान में है, निश्चय ही न्याय होगा। पारदर्शिता के लिए केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जा रहा है। यह ट्वीट सोशल मीडिया पर फैलते ही गांव में हलचल मच गई। चौपालों पर बैठे लोग एक दूसरे का मोबाइल पकड़कर स्क्रीन पर वह बयान पढ़ने लगे। कुछ के चेहरे पर राहत थी तो कुछ अभी भी शक की नजरों से देख रहे थे। इसी बीच मीडिया ने भी इस केस को पूरी ताकत से उठाया। राष्ट्रीय चैनलों से लेकर छोटे यूट्यूब चैनलों तक हर जगह मनीषा का नाम गूंज रहा था। कैमरे गांव की गलियों तक पहुंच गए और हर तरफ वही सवाल गूंजने लगा, क्या बेटियां अब भी सुरक्षित हैं? मीडिया रिपोर्ट्स ने एक तरफ सरकार पर दबाव डाला तो दूसरी ओर समाज की बेचैनी को राष्ट्रीय मंच पर पहुंचा दिया। लेकिन मीडिया की यह सक्रियता बिना विवाद के नहीं रही। कुछ यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स ने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी, कभी झूठे वीडियो, कभी मनगढ़ंत दावे, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई। पुलिस ने इन पर भी कार्रवाई शुरू की, यह संदेश देने के लिए कि सत्य की लड़ाई में अफवाह की कोई जगह नहीं होगी। सीबीआई जांच की घोषणा होते ही लोगों को ऐसा लगा जैसे अब असली परीक्षा शुरू होने वाली है। परिवार को उम्मीद थी कि दिल्ली के विशेषज्ञ, बड़े अफसर और निष्पक्ष एजेंसियां ही वो रास्ता खोल सकती हैं जिससे सच सामने आएगा। गांव में लोग कहते, अगर सीबीआई ने न्याय दिया तो यह सिर्फ मनीषा के लिए नहीं होगा बल्कि आने वाली हर बेटी के लिए मिसाल बनेगा। मनीषा की मौत सिर्फ एक घर का दुख नहीं रही, उसने पूरे गांव और आसपास के इलाकों की सोच को झकझोर दिया। जहां पहले लड़कियां स्कूल, कॉलेज या बाजार के लिए बेझिझक निकल जाती थीं, अब हर कदम पर संकोच और डर उनकी परछाई बन गया। माएं दरवाजे पर खड़ी होकर बेटियों को रोकने लगीं। किसके साथ जा रही हो? कब तक लौटोगी? सवाल अब सामान्य नहीं रहे बल्कि हर सफर से पहले एक तरह की चिंता का इजहार बन गए। गांव की चौपालों पर अब सिर्फ खेती बाड़ी या मंडी के भाव की चर्चा नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, हम अपनी बेटियों को पढ़ाएं कैसे अगर सुरक्षा का भरोसा ही नहीं? बुजुर्ग कहते हैं, अगर शिक्षा ही उनकी ताकत है तो डर के माहौल में ये ताकत आधी हो जाएगी। कई माताएं खुलकर मानती हैं कि मनीषा की मौत ने उन्हें भीतर तक हिला दिया है। उनका कहना है, अगर इतनी होनहार और सपनों से भरी लड़की सुरक्षित नहीं रह सकी तो हमारी बेटियों का क्या होगा? यह सोच धीरे धीरे एक सामूहिक भावना का रूप ले चुकी है। हर घर, हर बैठक और हर धरने पर यही स्वर गूंजता है, यह सिर्फ मनीषा का मामला नहीं, यह हर बेटी का सवाल है। यही वजह थी कि आंदोलन में औरतों और युवतियों की भागीदारी सबसे आगे रही। वे मोमबत्तियां थामे, नारे लगाते हुए और धरनों में शामिल होकर समाज को यह याद दिला रही थीं कि न्याय की लड़ाई केवल एक लड़की के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए लड़ी जा रही है। गांव के भीतर यह घटना अब एक आईना बन चुकी है जिसमें लोग सिर्फ एक दुखद कहानी नहीं देख रहे बल्कि अपने अपने घर की बेटियों का भविष्य तलाश रहे हैं। दिन बीतते गए,
लेकिन मनीषा का मामला ठंडा नहीं पड़ा। हर नए खुलासे के साथ लोगों के मन में सवाल और गहरे होते गए। परिवार, जो शुरू से ही पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहा था, अब सरकार और सीबीआई की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा। लेकिन परिवार की आंखों में अब भी थकान और इंतजार साफ झलकता है। वे जानते हैं कि ऐलान ही काफी नहीं, बल्कि निष्पक्ष और ठोस कार्रवाई जरूरी है। इस बीच 3 पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स ने मामले को और पेचीदा बना दिया। पहली रिपोर्ट में कुछ संकेत मिले, दूसरी में अलग निष्कर्ष निकला और फिर तीसरी AIIMS दिल्ली से। अब सबकी नजर उसी पर टिकी हुई है। 2 रिपोर्टों में विरोधाभासी बातें निकलने के बाद यह मांग और जोर पकड़ गई कि सच सिर्फ एक निष्पक्ष, पारदर्शी मेडिकल जांच से ही सामने आएगा। गांव वालों का कहना था, अगर मौत प्राकृतिक होती तो इतनी रिपोर्टें क्यों बदलती? यही सवाल हर गली, हर चौपाल पर गूंजता रहा। 21 अगस्त को जब लंबी जद्दोजहद और प्रदर्शन के बाद अंततः मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ, तो उस समय की चुप्पी शब्दों से कहीं ज्यादा बोल रही थी। हर चेहरा यही कह रहा था कि यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, सच की तलाश की। हाल ही में पुलिस ने उन यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कार्रवाई शुरू की है जिन्होंने बिना प्रमाण अफवाहें फैलाईं। प्रशासन ने संदेश दिया कि न्याय की लड़ाई झूठ और सनसनी से नहीं, बल्कि तथ्यों और सच्चाई से लड़ी जाएगी। परिवार टूट चुका है, लेकिन उनकी उम्मीद अब सीबीआई की जांच से बंधी है। गांव और समाज भी यही चाहते हैं कि दोषियों की पहचान हो, गिरफ्तारी हो और अदालत से सख्त सजा मिले। तभी टूटे भरोसे को जोड़ने वाला पुल बन पाएगा। एसपी का तबादला और SHO सहित कुछ पुलिसकर्मियों का निलंबन हुआ तो लोगों को राहत तो मिली, लेकिन सवाल भी उठे, क्या यही न्याय है? चौपालों में चर्चा होने लगी, ये सब बस दिखावा तो नहीं? बुजुर्ग कहते हैं निलंबन बहाल हो सकते हैं, पर मनीषा कभी नहीं लौटेगी। युवा साफ कहते हैं हमें बयान नहीं, नतीजे चाहिए, न्याय दिखना नहीं, सच में होना चाहिए। यही फर्क लोगों के दिलों में गूंज रहा है, प्रतीकात्मक न्याय और वास्तविक न्याय का। सरकार केवल दिखावे की कार्रवाई कर दे, यही काफी नहीं है। असली न्याय तभी होगा जब गुनहगार अदालत में पेश हों और सख्त सजा पाएं। गांव की औरतें साफ कह रही हैं, हमें अखबार की हेडलाइंस नहीं, बेटियों की सुरक्षा का यकीन चाहिए। लोगों की चिंता यह भी है कि अक्सर शुरुआत का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है और केस फाइलों में दब जाता है। लेकिन मनीषा का मामला अब केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक चेतना का हिस्सा बन चुका है। हर माँ अपने बच्चे को देखकर सोचती है, अगर न्याय अधूरा रहा तो कल वही हादसा किसी और घर तक पहुंच सकता है। इसीलिए जनता की मांग स्पष्ट है, हमें प्रतीक नहीं, ठोस न्याय चाहिए। कहानी यहीं नहीं रुकती। मनीषा की मौत ने पूरे समाज को हिला दिया है। हर माँ बाप अब यही पूछ रहे हैं, क्या हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? हर लड़की के दिल में यह डर है कि बाहर निकलना पहले जैसा आसान नहीं रहा। इसी संदर्भ में देश में अन्य बड़े और क्रूर मामले भी सामने आए हैं, जिन्होंने समाज और कानून दोनों को झकझोर कर रख दिया। ये सिर्फ अकेली घटनाएं नहीं थीं, बल्कि एक चेतावनी और जागरूकता की लहर बन गईं, जिससे यह साफ हो गया कि लड़कियों की सुरक्षा केवल घर तक या परिवार तक सीमित नहीं रह सकती। यह समाज, प्रशासन और कानून का सामूहिक जिम्मा है। निर्भया केस 2012 दिल्ली। 2012 की रात दिल्ली में एक युवती के साथ घिनौना गैंगरेप और हत्या हुई। यह घटना इतनी क्रूर और निर्दय थी कि पूरा देश एक साथ गुस्से और आक्रोश से उबल उठा। लोग सड़कों पर उतरे, सोशल मीडिया पर आक्रोश व्यक्त किया और सरकार पर दबाव बनाया। इस केस ने कानून की कमजोरियों को भी उजागर किया, कैसे एक पीड़ित को न्याय मिलने में समय लगता है और अपराधियों को पकड़ना और सजा देना लंबी प्रक्रिया बन जाती है। जन आक्रोश के कारण तत्काल कदम उठाए गए, कानून में बदलाव किए गए, कठोर सजा, फास्ट ट्रैक कोर्ट, रेप और महिला उत्पीड़न मामलों के लिए नई धाराएं लागू हुईं। यह सिर्फ पीड़ित के लिए न्याय नहीं था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक चेतावनी और सुरक्षा की गारंटी बन गई। कोलकाता लड़की के साथ हिंसा। इससे पहले और बाद में कई अन्य घटनाएं हुईं, जिनमें लड़कियों के साथ निर्दयता दिखाई गई। कोलकाता में एक युवती के साथ हुई हिंसा ने भी समाज को हिला दिया। इस घटना में मीडिया और नागरिक समाज की सक्रिय भागीदारी ने केस को अदालत तक पहुंचाया। यह स्पष्ट करता है कि केवल पुलिस या कानून ही नहीं, बल्कि समाज की सतर्कता और दबाव भी न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। मनीषा का केस, मनीषा की मौत इसी श्रृंखला में एक और दर्दनाक उदाहरण बन गई है।
यह केवल एक परिवार का दुख नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक आईना है, जहां मासूमियत, सुरक्षा और कानून की वास्तविकता पर सवाल उठते हैं। यह केस यह दिखाता है कि लड़कियों की सुरक्षा केवल कानून तक सीमित नहीं रह सकती। केवल कठोर कानून ही काफी नहीं है। समाज की जागरूकता, माता पिता की सतर्कता, स्कूलों और कॉलेजों की सुरक्षा और आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, सबकी भूमिका उतनी ही जरूरी है। मनीषा की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि अगर हम सजग न रहें, अगर सामाजिक चेतना और शिक्षा को बढ़ावा न दें, तो निर्दोष लड़कियां बार बार इस तरह की त्रासदी की शिकार हो सकती हैं। यही वजह है कि हर माता पिता, शिक्षक और समाज के नागरिकों को न केवल न्याय की मांग करनी चाहिए, बल्कि लड़कियों की सुरक्षा और अधिकारों के लिए निरंतर जागरूक और सक्रिय रहना चाहिए। मनीषा की कहानी केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए चेतावनी की तरह है। यह दिखाती है कि मासूमियत और सुरक्षा कितनी बार अनदेखी होती रही है। मनीषा एक होनहार, मेहनती और सपनों से भरी लड़की थी, लेकिन फिर भी उसे सुरक्षा और भरोसे की कमी का खामियाजा भुगतना पड़ा। देश में लड़कियों के खिलाफ हिंसा के मामले अभी भी आम हैं। चाहे वह स्कूल, कॉलेज, घर या सार्वजनिक जगह हो, अपराध कहीं भी हो सकते हैं। हर बार जब कोई मामला सामने आता है तो मीडिया, सोशल मीडिया और समाज में चर्चा होती है, लेकिन अक्सर समय पर प्रभावी कार्रवाई और न्याय नहीं मिल पाता। मनीषा का केस यह दिखाता है कि केवल कानून का होना पर्याप्त नहीं है। प्रशासनिक तंत्र की तत्परता, पुलिस की जिम्मेदारी और सामाजिक जागरूकता, ये तीनों मिलकर ही किसी मामले में न्याय सुनिश्चित कर सकते हैं। जब ये कमजोर पड़ जाते हैं तो निर्दोष लड़कियां असुरक्षित महसूस करती हैं और समाज का भरोसा कानून और सुरक्षा व्यवस्था पर कम हो जाता है। यही कारण है कि मनीषा का मामला अब केवल एक परिवार का दुख नहीं रह गया है, ये पूरे समाज की सामूहिक चेतना का हिस्सा बन गया है। हर माता पिता, शिक्षक और नागरिक अब यही सोचते हैं, अगर न्याय समय पर और निष्पक्ष नहीं मिला तो हमारी बेटियां और आने वाली पीढ़ियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। भारत में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानूनी प्रावधान हैं। बलात्कार से संबंधित अपराधों के लिए, हत्या के मामलों के लिए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को रोकने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए। इन कानूनों का उद्देश्य स्पष्ट है, अपराधियों को पकड़ना, उन्हें सजा देना और समाज में सुरक्षा सुनिश्चित करना। लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो अक्सर ये कानून पूरी तरह प्रभावी नहीं हो पाते। पुलिस जांच की धीमी गति, सबूतों की कमी और कभी-कभी सामाजिक दबाव के कारण दोषी आसानी से छूट जाते हैं। मनीषा केस जैसी घटनाएं यही सवाल उठाती हैं, क्या कानून केवल कागजों तक सीमित रह गया है या वास्तव में यह समाज में लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पा रहा है। सिर्फ कानून ही काफी नहीं है, सामाजिक चेतना, जागरूकता और सही प्रशासनिक प्रतिक्रिया भी उतनी ही जरूरी है। जब ये कमजोर पड़ जाते हैं तो मासूम लड़कियां असुरक्षित महसूस करती हैं और परिवारों में डर और चिंता बढ़ती है। इसलिए मनीषा केस केवल एक दर्दनाक घटना नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए आईना है। यह दिखाता है कि लड़कियों की सुरक्षा सिर्फ कानूनी धारा तक सीमित नहीं हो सकती। इसके लिए समाज को भी अपनी मानसिकता, सुरक्षा पर ध्यान और सतर्कता बढ़ानी होगी। मनीषा केस जैसी घटनाएं केवल कानून की कमी नहीं दिखाती, बल्कि समाज की उदासीनता और सुरक्षा के प्रति सतर्कता की कमी को भी उजागर करती है। समाज को यह समझना होगा कि लड़कियों की सुरक्षा केवल घर या स्कूल तक सीमित नहीं है। हर सड़क, हर सार्वजनिक जगह और हर संस्था में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होना जरूरी है। शिक्षा, लड़कियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें आत्मरक्षा के तरीके सिखाना। सामाजिक जागरूकता, माता पिता, शिक्षक, पड़ोसी और समाज के अन्य लोग लड़कियों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहें। किसी भी असामान्य या संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज न करें। सक्रिय कदम, हर घटना पर समय पर रिपोर्ट दर्ज करना, पुलिस और प्रशासन से संपर्क करना और न्याय की प्रक्रिया में सहभागिता निभाना। जब समाज इस दिशा में एकजुट होता है, तभी लड़कियों के खिलाफ अपराधों को कम किया जा सकता है। केवल कानून ही नहीं, बल्कि सामूहिक सतर्कता और सक्रियता भी अपराध को रोकने में मदद करती है। मनीषा की कहानी हमें यही संदेश देती है, यदि हम सब सावधान रहें, आवाज उठाएं और न्याय की लड़ाई में सहभागिता निभाएं,
तो आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। अगर आप भी मानते हैं कि न्याय सिर्फ दिखने के लिए नहीं, सच में होना चाहिए, तो इस आवाज को आगे बढ़ाइए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लड़ाई में एकजुट हों। जय हिंद।